ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के दोस्तों, हम बात कर रहे थे टोनल क्वालिटी पे। तो मैंने इस पे कैसे काम किया वो भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सारंगी की शैली और भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सारंगी बजाई है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी शैली होती है। मेरी शैली जो है वो भी अलग है और उस पर भी मैंने थोड़ा काम किया है। वो किस तरह से हुआ वो बताऊं। सीधा और उल्टा ये दो गज होते हैं। सीधे हाथ में गज होता है, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं उसको कहते हैं सीधा गज, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है उसको कहते हैं उल्टा गज। एक और बात है कि सारंगी में 3 तार होते हैं बजाने के, जिसको सा, मंद सप्तक की पा और खरज नीचे का सा, उसमें ट्यून किया जाता है। और यही एक ऐसा वाद्य है जो कि नाखून का जो ऊपर का हिस्सा, सरफेस ऑफ द नेल, जो बिल्कुल चमड़े के पास नाखून का हिस्सा, वहां पर वो तार लगता है। ये जो 3 तार बजाने के होते हैं ये गट स्ट्रिंग्स होती है, तो इसको तांत कहते हैं। तो ये भी बातें सभी लोगों को मालूम नहीं है। अब उल्टे सीधे गज की बात, टोनल क्वालिटी की बात, साउंड की बात, तो साउंड और टोनल क्वालिटी बनती है मन से। जैसा मन होता है उसी तरह की आवाज आती है। कुछ आपने गाने वाले देखे होंगे, जब बात करते हैं तो मालूम होता है कि आपको तो शायद गा नहीं सकेंगे, लेकिन जब गाना शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोगों की बातें बड़ी मीठी होती है, लेकिन वो जब गाने पे आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए ये टोनल क्वालिटी बनाने के लिए मेरे मन में सारंगी के प्रति जो भावनाएं उभर के आई वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि इस साउंड में, इस नाद में शंख की आवाज आनी चाहिए। शंख की जो आवाज है वो प्योर साउंड होता है। तो मैंने सोचा कि मेरी सारंगी में भी वो आवाज आए। तो आवाज आर्टिस्ट के मन से और उसके विचारों से बनती है। एक वायलिन प्लेयर थे, क्राइस्लर करके उनका नाम था। बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छा बजाते थे। पेपर वाले हमेशा लिखते थे कि व्हाट ए टोनल क्वालिटी की तारीफ, और उनके बजाने के बारे में ज़्यादा नहीं कहते थे कि कितने सुर में हैं या कितने लय में हैं या कितनी तैयारी है, वो नहीं कहते थे, खाली टोन की बात करते थे। तो उनका एक लास्ट कॉन्सर्ट सैन फ्रांसिस्को के पास एक जगह है, उस हॉल बनाया उसमें, जिसमें उन्होंने बजाया था लास्ट कॉन्सर्ट। क्राइस्टा लोर्ड के नाम से मशहूर है ये। तो वहाँ पर उन्होंने लास्ट कॉन्सर्ट बजाया और ज़बरदस्त बजाया। सब लोगों ने तालियां बजाई खड़े होके। वो 3-4 दफ़ा स्टेज पे आके वापस एक आध पीस बजाया। फिर लास्ट में आके वो वायलिन अपने घुटने पे रख के 2 टुकड़े कर दिए
और पब्लिक में फेंक दिया उसको। आप लोग तो जानते हैं कि ये जो बड़े वायलिन प्लेयर होते हैं, इनके वायलिन बहुत कॉस्टली होते हैं, करोड़ों में होते हैं इनकी प्राइसेस, क्योंकि बहुत पुराने होते हैं और बड़े स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं। तो सब लोग चुप हो गए, बड़े हैरान हो गए कि ये उन्होंने क्या किया, इतना कॉस्टली बाजा होगा, टोनल क्वालिटी इतनी अच्छी थी उनकी, और ये था। और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये पेपर वाले हमेशा मेरी तारीफ तो करते हैं, लेकिन मेरी टोन की तारीफ करते हैं। टोन तो अपने अंदर से आता है। जो वायलिन मैंने आज बजाया था उसका भी टोन बहुत अच्छा था, लेकिन ये $25 में मैंने कल ही खरीदा है। तो वायलिन चाहे करोड़ का हो, लेकिन अगर आर्टिस्ट में वो खूबी नहीं हो, और वो खूबी नहीं है, वो भावनाओं का खेल है। भावना जैसी होती है वैसी टोनल क्वालिटी बनती है। तो सारंगी के प्रति मेरी तो ये भावना रही कि मेरा जो साउंड है वो शंख की तरह हो। फिर ये जो गज है, सीधा और उल्टा, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, दीक्षा, शिक्षा और प्रख्या, खुद को परखना भी चाहिए ना। सीख लिया और वैसे ही तुम करते रहे तो बात ठीक नहीं है। अपने अंदर से भी उस पर विचार चालू रहना चाहिए। इसको कहते हैं आर्टिस्ट। और जिन आर्टिस्टों में ये बात नहीं है वो हैं मजदूर। तो आर्टिस्ट तो हमेशा दुखी रहता है, इसी विचार में डूबा रहता है, कब क्या करूं, अब इसमें क्या हो सकता है। इस तरह से मैंने सारंगी के विषय में कुछ चीज़ें सोच के, जैसे एक मेरे गुरु थे, पहले मैं कह चुका हूं कि जिस गवैये के गले में सपाट तान नहीं वो गवैया नहीं, और जिस सारंगी के हाथ में सपाट तान नहीं वो सारंगी प्लेयर कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे गुरुजी थे उदयलाल जी, ये उदयपुर में रहते थे और अलाबंदा जाकुरुद्दीन खान साहब से 30 साल तक सीखा था। उन्होंने मुझे कहा कि सारंगी में ताने बलदार होनी चाहिए और तीनों सप्तकों में होनी चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि हमारे गज का डिसिप्लिन अच्छा हो, तीनों सप्तकों में ताने आए और बलदार हो। बलदार का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड ताने, सीधे सीधे सुर के ताने नहीं, कुछ उलझन वाली बातें हैं, और वो साफ साफ निकलती जाए। वो साफ साफ तभी निकलेगी जब गज कायदे से चलेगा, और जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा तो ये बातें हो नहीं सकती। इसीलिए ये वाद्य बहुत कम लोगों ने बजाया और बहुत कम अच्छा बजा, और सब लोग जानते हैं कि बड़ा कठिन वाद्य है। तो ये कठिन इसी तरह से हुआ कि इन बातों का ध्यान हम नहीं रख सके ज़्यादा। अब ये बात मेरे समझ में आई है तो मैंने उस हिसाब से जितना मन पड़ा काम किया और करता रहूँगा। आज के एपिसोड में टाइम बहुत कम रहा है, बातें ज़्यादा हुई, तो फिर भी मैं आपको महक मल्हार सुनाऊंगा। इसके लिए काफ़ी टाइम तो नहीं है, लेकिन एक झलकी महक मल्हार की।
संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की ये थी 10वीं कड़ी। तबले पर संगत विश्वनाथ मिश्र, तकनीकी सहयोग बिनीता ढोलकिया और प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहयोग वीणा रायसिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ba-da-da-da.